नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विष्णु आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जिस कॉइन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप देख ही सकते हैं। 5 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें सबसे पहले जो 5 पैसे का सिक्का जारी किया गया था वो था 5 नए पैसे, जो जारी हुए थे आपके 1957 से लेके 1963 के बीच में। और इसके मेटल के बारे में हम बात करेंगे, इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आपका बहुत सारा कमेंट आता है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कि सर ऐसा कोई सिक्का बताइए जो हमारा सिंगल पीस भी बेच सके और कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज ना लगे। तो आज इस वीडियो में आपको 5 पैसे के ऐसे सिक्के के बारे में हम आप बताएंगे जो सिंगल पीस भी आपका बिक्री होगा और अच्छी कीमत आपको उसकी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने सिक्के बेचने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोई प्लेटफॉर्म फ़ी जमा नहीं करनी पड़ती है। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी कोई हमारा ये वीडियो देखते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास हर तरीके के सिक्के हैं। अब ये बताइए कि हर तरीके के सिक्के बिक्री होते हैं? नहीं होते हैं। हर तरीके के सिक्के कीमती नहीं होते हैं। वही सिक्के कीमती होते हैं जो किसी ईयर व किसी मिंट से बहुत कम मात्रा में जारी किए जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए 5 पैसे के सिक्कों के बारे में आपको बताते हैं डिटेल्स में। तो ये जो सबसे पहला वाला आप 5 नए पैसे का सिक्का देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 5 नए पैसे, मिंटिंग ईयर, मिंट मार्क। और यहाँ आप देख सकते हैं रुपए का 20वां भाग लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नए पैसे। तो ये जो सिक्का जारी किया गया था 1957 से लेकर 1963 के बीच में, इस सिक्के का जो मेटल है वो कॉपर और निक्कल, ये 2 धातु से जारी किया गया है। इसका वजन 4 ग्राम और इसका जो डायामीटर है, अब डायामीटर हम आपको बता दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका आप हाइट भी बोल सकते हैं, साइज भी बोल सकते हैं। तो इसका जो डायामीटर है वो 22 mm इस कॉइन का डायामीटर है। इस कॉइन के थिकनेस के बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये आप देख सकते हैं इस कॉइन का थिकनेस है 1.67 mm। प्लेन एजिस का ये सिक्का है और इसे स्क्वायर कॉइन कहा जाता है, शेप इसका स्क्वायर है। तो ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता मिंट से, और उसके बाद हैदराबाद मिंट से भी कुछ सिक्के जारी किए गए थे 5 नए पैसे के। तो इनमें से कौन सा सिक्का आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए जो आपको अच्छी कीमत दिला सकता है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सिक्का 1957 से 1963 के बीच में जारी किया गया था। अब जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया है 1961 का, आप यहाँ देख सकते हैं मिंट मार्क है 4 कोने वाला डॉट, तो ये है आपका बॉम्बे मिंट का कॉइन। अब ईयर भी अगर आपका मैच हो तो आपको ये जरूर देखना है कि आपका कौन सा मिंट का कॉइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो कीमती है। कई जन बोलते हैं सर आपने ही दिखाया था 1961 का कॉइन कीमती है, तो ऐसा नहीं है। अगर 1961 का कॉइन बता रहे हैं तो मिंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से मिंट का हम बता रहे हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कौन से मिंट का क्या मिंट मार्क है, तो ये 4 कोने वाला डॉट देख रहे हैं, ये है आपका बॉम्बे मिंट का कॉइन। अगर ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क ना हो तो वो कोलकाता मिंट का होता है, और यहाँ अगर स्टार मिंट मार्क हो, स्टार बनाया हुआ हो, तो वो हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है। जो इसमें सिक्के जारी हुए थे 1957 में, उसकी कीमत आप कॉमन की कैटेगरी में आता है, वो अगर आपके पास है फाइन टू यूएनसी कंडीशन में तो 10 रुपये से 50 रुपये तक आपको मिल सकता है। फिर 1958 में जो जारी किया गया था वो दोनों ही स्केयर्स के कैटेगरी में आता है, बॉम्बे और कोलकाता वाला। वो कॉइन अगर आपके पास है तो उसकी कीमत आपको 15 से 100 रुपये तक मिल सकती है कॉइन के कंडीशन के ऊपर। 1959 का बॉम्बे और कोलकाता दोनों ही कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। और फिर उसके बाद में 1960 में जो कॉइन जारी किया गया था वो तीनों ही कॉइन स्केयर्स की कैटेगरी में आते हैं। वो तीनों कॉइन मतलब 3 मिनट से वो सिक्का जारी किया गया था 1960 में, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। तो अगर आपके पास बॉम्बे और कोलकाता मिंट का है तो आपको 25 से 150 रुपये तक मिल सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो उसकी कीमत आपको मिलेगी 25 रुपये से 300 रुपये तक। तो आपको स्टार मार्क वाला कॉइन कलेक्ट करना है 1960 वाला। और 1961 वाला भी आपका हैदराबाद मिंट का कॉइन स्केयर्स के कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत 15 से 200 रुपये तक आपको मिल सकती है।
उसके बाद 1962 का कॉइन भी बॉम्बे कोलकाता हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। इसका भी हैदराबाद मिंट का कॉइन स्कैर्स के कैटेगरी में आता है। इसकी कीमत भी आपको 10 रुपये से 250 रुपये तक मिल सकती है कॉइन के कंडीशन के ऊपर। 1963 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी स्कैर्स के कैटेगरी में आता है। उसकी कीमत भी आपको 15 से 250 रुपये तक मिल सकती है कॉइन के कंडीशन के ऊपर। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमने कौन सा ईयर, कौन सा मिंट और किसे स्कैर्स कैटेगरी में बताया है और उसकी क्या कीमत हमने बताई है। और एक चीज़ आपको एकदम ध्यान से नोटिस करना है कि जो सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है और जिसकी कीमत 1500 रुपये से ज़्यादा है, वही आपका सिंगल सिक्का भी बिक्री होगा। पर अगर आप सोचेंगे जिसकी कीमत 300-500 रुपये है, तो वो आपका सिंगल पीस बिक्री नहीं होगा। उसके लिए आपको एक एल्बम में अपने सारे स्कैर्स कैटेगरी के कॉइन सजाने होंगे और तभी वो आपके बिक्री होंगे। आप ऐसे सिक्कों के अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ऐसे सिक्कों की कीमत आने वाले कुछ समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए, आज अभी जो पहले वाले सिक्के के बारे में आपने जाना वो है 5 नए पैसे। अब हम बात करेंगे कि 1964 से 1966 के बीच में जो 5 पैसे जारी किए गए थे, और इसका मेटल भी सेम कॉपर और निकल, दो मिश्र धातु से इसे जारी किया गया था। इसका वजन भी 4 ग्राम है। इसका जो डायामीटर है, जिसे साइज कह सकते हैं आप, तो वो भी 22 है। और शेप इसका आप देख सकते हैं स्क्वायर। इस कॉइन की थिकनेस है 1.7 और ये सिक्का जारी किया गया था 3 मिनटों से। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेयर के कैटेगरी में आता है उस सिक्के के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारे ही सिक्के स्कैर्स या रेयर्स कैटेगरी के हैं। तो इसे ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा सिक्का का ज़्यादा कीमत बता रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, जो 1964 में जारी किया गया था वो जारी हुआ था बॉम्बे कोलकाता हैदराबाद मिंट से, जिसमें अगर बॉम्बे मिंट का कॉइन है तो वो कॉमन की कैटेगरी में, वो सरकार ने बहुत मात्रा में उस कॉइन को जारी किया था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 1964 का अगर बॉम्बे मिंट का है तो वो आम चलन का सिक्का है, उसकी कीमत आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं 1964 का ही कोलकाता मिंट का सिक्का। कोलकाता मिंट का सिक्का थोड़ा स्कैर्स की कैटेगरी में है। उसकी कीमत 15 से 100 रुपये तक चल रही है। उसे आप अपने एल्बम में सजा के रख सकते हैं अगर कॉइन की कंडीशन अच्छी हो तो। अब हम बात करेंगे 1964 वाले सिक्के की हैदराबाद मिंट का। तो अगर आपके पास ये 1964 वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का है जिसमें स्टार का मिंट मार्क होता है ईयर के नीचे, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा रेयर के कैटेगरी का कॉइन है। फिलहाल उसकी कीमत जो चल रही है, वेरी फाइन में 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 300 रुपये और यूएनसी में 1000 रुपये तक इसकी कीमत चल रही है। तो ये सिक्का आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। इसकी कीमत आने वाले कुछ समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे 1965 का सिक्का। तो ये भी 3 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। तो इसमें कोलकाता और बॉम्बे दोनों ही कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, आम चलन का सिक्का है। ये बहुत मात्रा में जारी किया गया था। तो आपको जो 1965 का सिक्का जमा करना है अपने कलेक्शन में, वो है हैदराबाद मिंट का सिक्का। ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है और इसकी कीमत आपको मिल सकती है वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपये। तो ये सिक्का क्या है, 1965 हैदराबाद मिंट। को बताएंगे 1966 के सिक्के के बारे में। तो ये 5 नए पैसे का 1966 वाला दोनों ही सिक्का, ये सिर्फ 2 मिनट से जारी किया गया था बॉम्बे और कोलकाता। तो दोनों ही रेयर के कैटेगरी में है, पर इसकी जो कीमत है वो आपको बता देते हैं। अभी वेरी फाइन में 50 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 100 रुपये और यूएनसी में 350 रुपये। क्योंकि ये जो सिक्का है, सिक्कों को 40% ही जारी किया गया था। ये थोड़ा रेयर की कैटेगरी में आता है। पर जो 1965 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, ये एक्सट्रीम रेयर है क्योंकि ये मात्र 1500 सिक्के जारी किए गए थे। आपको जो आज के डेट में जो सिक्के जमा करने हैं वो आपको हम बता देते हैं। 5 नए पैसे जो सिक्के आपको कलेक्ट करने हैं वो 1960 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है और 1961 का भी हैदराबाद मिंट का है, 62 का हैदराबाद, 63 का हैदराबाद। और जो 5 पैसे हैं उसको आपको जमा करना है 1964 हैदराबाद मिंट, 1965 हैदराबाद मिंट और 1966 आप बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिंट कलेक्ट कर सकते हैं। 1966 में हैदराबाद मिंट से जारी नहीं हुआ था। तो आशा करते हैं आपको सही जानकारी मिली होगी। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी हमारे नाम से कमेंट करे कि सर आपके सिक्के की कीमत लाखों रुपए है, पर आपको एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, फिर आपका वो सिक्का बिकेगा, तो आप समझ जाइए वो 100% फ्रॉड है। क्योंकि हम ना तो कोई सिक्का खरीदते हैं, ना ही कोई सिक्का बेचते हैं। हम नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं जिससे हम आपको फ्रॉड से बचा सकें और आपको सही जानकारी दे सकें। और अगर आप लोग को जानना है कि आपके पास ऐसे रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं जिनकी कीमत 1500 रुपये से ज़्यादा है और आपको वो बेचने हैं, तो आप कहाँ बेच सकते हैं जहाँ आपसे कोई चार्ज डिमांड ना किया जाए। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। पहली बात तो आपको जानना है कि ऑल इंडिया बेस एग्जीबिशन होता है हर शहर में।
ये ऑफलाइन एग्जीबिशन होता है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और अपने रेयर व स्केयर सिक्के दिखाने होंगे। वहाँ हर तरीके के आपको आदमी मिलेंगे, बायर मिलेंगे, सेलर मिलेंगे और एंटीक कॉइन कलेक्टर भी मिलेंगे। तो वहाँ आप अपने सिक्के दिखा सकते हैं। आप 4-5 जगह 4-5 काउंटर में जाके अपने सिक्के के रेट आप सकते हैं कि इसकी क्या कीमत चल रही है। अगर जो भी आपको उसकी अच्छी कीमत दे, आप उसे अपने सिक्के बेच सकते हैं बिना कोई चार्ज के। और अगर आपको जानना है कि आपके शहर में एग्जीबिशन कब लगेगा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको एड्रेस के और डेट के साथ में पिन कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।